हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की और इसका ये आज लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ फोर्सेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसका नाम था बलों के त्रिभुज का नियम, यानी लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल बहुभुज का नियम, यानी लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। अब ध्यान से समझना है आपको, मैंने अभी तो ओवरव्यू बताया था जस्ट, इसलिए थोड़ा स्पीड से बोल रहा था। अब एकदम इजीली समझेंगे धीरे धीरे कि बल बहुभुज का नियम क्या होता है। अच्छा, बहुभुज सब जानते हैं। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन मतलब होता है कि जिसमें 2 से अधिक साइड होती हैं, ठीक है, जिसमें 2 से अधिक साइड्स होती हैं उसे पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्रायंगल हो गया, या आपका त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, 6 भुजा वाला हो गया, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, ये जितने भी होते हैं सबके सब पॉलीगन होते हैं, ठीक है, बहुभुज होते हैं। तो इसका नियम कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। बल बहुभुज का नियम से मतलब क्या है? अगर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अनेक फोर्स काम कर रहे हैं, अनेक का मतलब 2 से ज़्यादा फोर्स होंगे, बिकॉज 2 फोर्स होते हैं तो त्रिभुज का नियम लगता है, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो 2 से ज़्यादा बल इस पर काम करेंगे, तो हम 2 से ज़्यादा बल को कैसे बोल सकते हैं? जब इस पर अनेक बल कार्य करें, यानी मैनी फोर्सेज एक्ट करें, ठीक है। तो हमने मान लिया ये पॉइंट कोई था आपका, इस पे एक फोर्स तो ये लग रहा है आपका F1, दूसरा फोर्स मान लिया ये लग रहा था F2, तीसरा फोर्स हमने मान लिया ये लग रहा है F3, एक फोर्स मान लिया ये लग रहा था F4 एंड एक फोर्स मान लिया लग रहा है आपका F5। इस तरह से ये 5 बल लगे हुए हैं, ठीक है, किसी पॉइंट O पर। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, 5 बल हैं। एंगल मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल आपका, इसको θ1 कह दो, इसको θ2 कह सकते हैं हम। ये एंगल मान लिया θ3 था, ठीक, इसको मान सकते हैं आप, ये वाला क्या है, θ4 है। इस तरह से एंगल भी दिए गए हैं। समझ पा रहे हैं इतना? तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट था कोई, ये वाला पॉइंट O था कोई, तो यदि किसी पॉइंट पर अनेक बल कार्य कर रहे हों, ठीक है, क्या बोलेंगे, यदि किसी पॉइंट पर अनेक बल कार्य कर रहे हों, ठीक है, इंग्लिश में बोल देंगे आप इसको कैसे, इफ देयर आर मैनी फोर्सेस एक्ट ऑन ए पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर अनेक बल कार्य कर रहे हों और इन सभी बलों को बहुभुज, जो आपका पॉलीगन होता है, बहुभुज की, एक बहुभुज भी कैसा, खुला बहुभुज, ओपन पॉलीगन, खुले बहुभुज की क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित करें। क्रमागत भुजाओं से, किससे? खुले बहुभुज की, खुले बहुभुज मतलब ओपन पॉलीगन। खुले बहुभुज से मतलब क्या, जो हम पॉलीगन बनाएंगे बंद नहीं होगा, खुला रहेगा वो, ठीक है। तो हम क्या करें, यदि किसी पॉइंट पर कार्य कर रहे अनेक बलों को किसी खुले बहुभुज यानी ओपन पॉलीगन की क्रमागत भुजाओं द्वारा, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो इन सभी बलों का जो परिणामी होगा वो इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, इसको बोल के ना समझा के मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बल दे रखा है F1, तो हमने F1 की डायरेक्शन में एक बल बना लिया, इधर बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ले लिया, चलिए यहाँ पर, ये हो गया हमारा पहला फोर्स जो F1 था। इतना समझ आया, F1 फोर्स। इसके बाद F1 से θ1 एंगल पर F2 लग रहा है, तो जहाँ पर ये फोर्स कंप्लीट हुआ उसी से डैश डैश लाइन आगे बढ़ाना थोड़ा, और यहाँ से कितना, θ1 एंगल, बिकॉज इसके जब ऊपर लगाएंगे तो θ1 पे ही लगेगा, तो θ1 एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाना। तो ऐसे इधर को जा रहा है फोर्स, ये तो ऐसे जाएगा, ऐसे एंगल वही लेना है जो यहाँ दिया गया था, θ1 है तो θ1 पर, θ1 एंगल पर हमने दूसरा फोर्स ले लिया, कौन सा, F2। यहाँ तक समझ आया। अब F2 बल के साथ θ2 एंगल पे F3 है, तो इसको मैं आगे ले गया डैश डैश करके, और इधर को जा रहा है, इधर को फोर्सेस, तो हमने इधर को ले गए इस फोर्स को, और ये कितने एंगल पर है, इधर थोड़ा और इधर करेंगे, इस साइड को इस तरह से, और ये एंगल कितना है, θ2 एंगल पर लग रहा है F3 फोर्स। F3 हो गया। अब F3 से F4 इधर को है, लगभग इससे 90 डिग्री का समथिंग बन रहा है, तो इसको आगे ले जाइए और इससे लगभग 90 डिग्री का समथिंग इस तरह से अगला फोर्स बना देंगे F4 जो था, F4, और यहाँ पर कितने एंगल पर है, ये θ3 एंगल पर। सुनते रहिए ध्यान से, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। इसके बाद F4 के बाद ये F5 नीचे की ओर आ रहा है, तो इसको हमने आगे को बढ़ाया, यूँ आगे बढ़ाया और इस पर नीचे की ओर फोर्स लगा दिया इस तरह से, और इससे ये यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, θ4 एंगल पर, और ये हमारा कौन सा है, F5,
ये हमारा F5। समझ पा रहे हैं सभी? ठीक है, तो हमने यहाँ से शुरू किया था अपना O पॉइंट से, और इस तरह से क्या बन गया, ये खुला हुआ बहुभुज बन गया। ओपन पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 साइड, यानी कि खुला हुआ 5 साइड वाला ओपन पॉलीगन है ये। तो मैंने क्या बोला, यदि किसी पॉइंट पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं, अनेक फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और उन सभी बलों को परिमाण व दिशा में, किसमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी खुले बहुभुज ओपन पॉलीगन की क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें, तो इस पॉलीगन को जो बंद करने वाली ये वाली भुजा होगी, इसको, ये जो बंद करने वाली भुजा होगी ये वाली, ये जो मैंने बना रखी है आपके सामने, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो साइड है, ये इसके रिजल्टेंट फोर्स R को प्रदर्शित करेगी। किसको? R को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि डायरेक्शन में इन सब के अपोजिट होता है। देखिए ये सब डायरेक्शन में ऐसे चल रहे थे आगे को, और इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई ऐसे। क्या कि यदि किसी भी पॉइंट पर अनेक फोर्स कार्य कर रहे हैं और उन फोर्सेस को हम किसी ओपन पॉलीगन की, किसी भी खुले बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो इस बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी ये इसके परिणामी बल को दर्शाती है, जो कि दिशा में विपरीत होता है। ये तो इसका नियम हो गया। ये नियम सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर है ना, थ्योरी फॉर्म में। तो थ्योरी आप इसकी स्लाइड में देख देख के लिख सकते हैं, हिंदी में आपको स्लाइड शो हो रही है। इंग्लिश में आप खुद से भी इसको बना के लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये R कैसे निकालेंगे, तो अब इसका R निकालना सीखते हैं। चलिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो डायग्राम का तो ले सकते हैं आप। चलिए, तो मिटा दें इसे। R पता चल गया हमें कैसे निकालना है। अब देखो इस R को निकालेंगे कैसे, इसे और समझते हैं। ठीक है, हटा दें इसे। अब देखिए, बल बहुभुज का नियम से हम R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी ग्राफिकल मेथड है, तो हमें दो चीज़ चाहिएंगी इसमें, एक चांदा चाहिएगा और एक पैमाना। एक तो एंगल जिससे मेजर करते हैं वो चाहिए, एक जिससे दूरी मेजर करते हैं वो चाहिए, स्केल। ठीक है, तो देखो समझते हैं इसको अच्छे से। मैं एक क्वेश्चन ही लेता हूँ सीधे, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आप सभी को। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, ध्यान से समझिएगा, कोशिश करेंगे आपको इजीली समझाने की। एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, सीधा बनाइएगा आप लोग, तीसरा फोर्स, इसके बाद चौथा फोर्स। इस तरह से सभी फोर्सेस लगे इस पॉइंट पर। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या क्या है, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये वाला है 20 न्यूटन, इधर ये है 25 न्यूटन। ये है 25 न्यूटन, और इसका जो एंगल है यहाँ से दे रखा है 25 डिग्री, 25 डिग्री, ये एंगल है 20 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और इसके साथ ये एंगल है 80 डिग्री, 80 डिग्री। ये सभी कोण दे रखे हैं। क्वेश्चन ये था आपके सामने, और आपसे कहा गया था कि इसको बल बहुभुज की सहायता से इसका R निकाल के बताइए कि इसका परिणामी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम इसमें, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम एक स्केल मान लेते हैं। क्या मानेंगे, स्केल मान लेंगे। स्केल को हिंदी में कहते हैं पैमाना। पहला हमें पैमाना मानना है। तो मैंने सपोज मान लिया, ऐसा मानना कि सब में इक्वल डिवाइड हो जाए। यहाँ 10 न्यूटन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में मान लेते हैं पैमाने को। सपोज मैंने कह दिया कि 5 न्यूटन बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर है। मैंने 5 ही क्यों माना, 10 क्यों नहीं माना? 10 भी मान सकता था अगर ये 20, 30, 40 इस तरह होता। 5 मानने से ये सब में डिवाइड हो जाएगा इक्वली है। ठीक है, तो 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर माना है, डेट मीन्स ये 10 न्यूटन हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पैमाना मानने के बाद क्या करते हैं हम, इन सभी फोर्सेस को सेंटीमीटर में खींच लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इस तरह से, क्षैतिज डैश डैश करके। ठीक है, थोड़ा नीचे से करते हैं शुरू, यहाँ से बना रहा हूँ मैं ऐसे। इसमें 20 डिग्री का एंगल नापना, आपको यहाँ रखना चांदा। चांदा जानते हैं ना सभी, जो डी शेप का होता है प्रोडक्टर, उसे रखेंगे यहाँ, और 20 डिग्री के एंगल पर आप इधर को लाइन खींच देंगे, जो कि कितनी होगी, 5 दूनी 10, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। कितनी, 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये लाइन हमने मान लिया कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देता हूँ, 2 सेंटीमीटर है ये।
और ये कितना था 20 डिग्री पर। ठीक है, पहला फोर्स हो गया हमारा, इतना समझ आया। इसके बाद दूसरा फोर्स इस पहले वाले फोर्स के ऊपर से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से आगे मैं डैश डैश लाइन करूँगा और इस पर 30 डिग्री के एंगल पे एक और फोर्स है 15 न्यूटन का। 90 ऐसा होगा तो 30 इधर कहीं जाएगा, समथिंग इस तरह से, ऐसे बनेगा 30, समझ पा रहे हैं, इस तरह से बनेगा 30 डिग्री का एंगल। तो ये मान लिया कितना है 30 डिग्री का एंगल है, कितना जाएगा 15 है तो 3 जाएगा, 3 सेंटीमीटर समथिंग। मान लिया यहाँ तक था ये 3, यहाँ तक था ये 3 सेंटीमीटर। दूसरा बल भी हो गया। तीसरा बल देखें तो 80 है, कितना 80, यहाँ से ये लाइन खींची मैंने, अगर मैं इसको 90 पे खींचता तो बिल्कुल एल जैसा बनता है, इस तरह से, ऐसे 80 है तो ऐसे जाएगा, थोड़ा सा तिरछा, हल्का तिरछा बनेगा ये, समझ पा रहे हैं सभी, ऐसे जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर वाले को, हेडिंग को, ताकि हम इसे क्लियर कर सकें अच्छे से। अब यहाँ से कितनी डिग्री का एंगल है ये 80 डिग्री का, तो 80 डिग्री पर यहाँ पर हमने खींच दिया। ठीक है, यहाँ से 80 डिग्री पर, 80 डिग्री पर कितना है 20 है, तो 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर खींच दिया। ये 2 था, ये 3 है और ये 4 हो गया, लगभग यहाँ तक मान लिया 4 है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब हमें अगला फोर्स खींचना है, ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल लो, ये कितना है ये वाला, ये एंगल, बिकॉज ये एंगल अगर हमें पता चल जाएगा तो हम इसे इजीली बना सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप खुद बताइए। यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 180 होगा, यहाँ से यहाँ तक का। अब अगर ये 180 होगा तो इसमें से 100 और 130 निकाल दो, तो इतना, ये वाला कितना बचा 50 बचा, सिर्फ ये 50 ही तो बचेगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, ये 130 निकल गया तो 50 बचा, 50 ये, और टोटल 90 होता है। 90 में से 25 घटाएंगे, यहाँ पर आप 90 में से आपने 25 घटा दिया। ठीक है, तो 65 बचा, 65 और 50, 65 और 50 कितना हो गया ये 115। तो 115 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, किस किस के बीच में, 20 न्यूटन और 25 न्यूटन वाले के बीच में, कितने का 115 डिग्री का। तो यहाँ से 115 का खींचेंगे एंगल, तो 90 ऐसे होता, ऐसे, तो 115 समथिंग इस तरह आएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचते 90 आता, थोड़ा ज़्यादा होगा 90 से, इस तरह से आएगा ये, क्लियर। और कितना है 25 है, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे इस तरह से, लगभग यहाँ, क्लियर हुआ। ये कितना 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, एंगल कितना है 115 डिग्री। ये समझ आया 115 कैसे आ गया। अरे आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 180 है, इस 180 में से ये इधर का निकाल दिया, तो ये वाला एंगल इधर का, इतना केवल 50 बचा। 90 में से 25 घटाया तो ये वाला हमारा 65 बचा, 65 50 जोड़ दिया 115 हो गया। तो यहाँ तक हमारा F5 फोर्स आ गया, 5वां बल आ गया, जो कि 25 न्यूटन था। अब ये हमारा बन गया एक ओपन पॉलीगन। अब इस पॉलीगन को बंद करने वाली ये जो साइड होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की है, ये R की वैल्यू होगी। ये जो साइड होगी इस दिशा में, ये क्या है R की वैल्यू है, R है ये R। और R अब निकालेंगे कैसे हम, तो R निकालने का फॉर्मूला ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इस दूरी को नापना। अब क्या है ये दूरी, क्या करना, दूरी नापना, ये डिस्टेंस मेजर करना, और इस डिस्टेंस में आपने जो भी स्केल माना था, पैमाना, उससे गुणा कर देंगे स्केल से। ठीक है, और अगर हम इस दूरी को मेजर करेंगे, नापेंगे, तो ये दूरी कितनी आएगी, तो ये दूरी 1.8 आ रही है। कितनी, आप नाप के देखना इसको, तो ये 1.8 सेंटीमीटर आ रही थी। और 1 सेंटीमीटर को 5 न्यूटन माना है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें न्यूटन में चेंज करने के लिए स्केल से गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, सेंटीमीटर हटाइए यहाँ से, सीधे 5 से गुणा कर देंगे, 5 से 18 पंजे 90, यानी 9 न्यूटन आ गया आंसर। तो इसका जो R है कितना आ रहा है, वो 9 न्यूटन आ रहा है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, 9 न्यूटन इसका एकदम करेक्ट आ रहा है। सभी को समझ आया, ये R की वैल्यू सभी को समझ आई। इस एरो को यहाँ बना दीजिएगा, यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक R है, ये कितना आया 9 न्यूटन। क्लियर हुआ ना कैसे करना है आपको, सभी को समझ आ गया। कुछ नहीं है, स्केल मान के इन सबको सेंटीमीटर में खींच लो, और ये बंद नहीं होगा आपका, खुला रहेगा। तो इसको बंद करने वाली जो साइड होगी, R की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से R कितना आ गया हमारा, 9 न्यूटन आ गया। समझ आया सभी को नियम ये क्या है, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, ये भी क्लियर हो गया सभी को। तो ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, आप इसको पैमाने से घर पे करके देखेंगे, इजीली कर सकते हैं। नियम अगर थ्योरी में पूछे आपसे तो कैसे लिखेंगे, किसी पॉइंट पर अगर अनेक बल कार्य करते हैं और इन सभी बलों को किसी पॉलीगन की
किसी ओपन पॉलीगन की, खुले बहुभुज की क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो इस पॉलीगन को जो बंद करने वाली भुजा होती है ये आर को प्रदर्शित करती है, आर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एंड डायरेक्शन में कैसी होती है, अपोजिट होती है। ये सब आगे की तरफ ऐसे ऐसे जा रहे थे, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना है। सॉल्व कैसे करते हैं, स्केल मान के इन सब का एक ग्राफ बनाते हैं एंड डिस्टेंस में स्केल से गुणा करके आर निकाल देते हैं। ये आपका आर निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका आर। समझ आया सभी को? तो हमारा बल बहुभुज का नियम भी हो चुका है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर से इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा अच्छे से।